हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर योर क्लासेस। तो अभी तक हमारा रियल एंट्रेंस एग्जाम के हिस्ट्री क्वेश्चन का जो है सो 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन हो चुका है। आज हम 101 से शुरू करेंगे। जो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 101 में, रूस में किस राजवंश का शासन था? ए रोमनो वंश, बी राजशाही वंश, सी पाल वंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो रूस में जो है सो हमारा जो है यहाँ पे रोमनो वंश, ए हो जाएगा इसका। ए क्या है इसका? ए रोमनो वंश का शासन था। रूस में किसका शासन था? रोमनो वंश का, ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ए वियतनाम में, बी थाईलैंड में, सी लाओस में, डी कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में। इसका डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा है इसका डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ए सूर्यवर्मन द्वितीय, बी नरोत्तम सिंहानु, सी करमांग, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा, ए। उसके बाद हमारा है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? ए जेनेवा समझौता, बी जकार्ता समझौता, सी हनोई समझौता, डी पेरिस समझौता। तो हनोई समझौता सी हुआ। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन, बी फान बाओ चाओ, सी कुआंग, डी त्रियू। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम द फान बाओ चाओ ने लिखा था, बी। उसके बाद हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए ब्रितानी, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली, डी डच। तो सी पुर्तगाली, सी हो जाएगा। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल का स्थापना कब हुई? 1907 में, 1908 में, या 1910 में, या 1911 में। तो वियतनाम में जो टोकन फ्री स्कूल की स्थापना जो हुई सो 1907 में हुई, ए तो हो जाएगा इसका। उसके बाद हनोई समझौता किस वर्ष हुआ? ए मार्च 1946 ईस्वी में, फिर फरवरी 1948 ईस्वी में, सी जून 1949 में, डी अप्रैल 1951। तो हनोई समझौता जो था सो मार्च 1946 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हनोई समझौता निम्नलिखित में किसके बीच हुआ? फ्रांस एवं वियतनाम के बीच, बी रूस एवं कंबोडिया के बीच, सी चीन एवं लाओस के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। हनोई समझौता जो हुआ था सो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था, ए। उसके बाद हमारा 110 निम्नलिखित में से किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य का अंता दे दी? ए 1948 ईस्वी में, बी 1950 में, सी 1952 में, डी 1960 में। तो रूस एवं चीन की वियतनाम ने गणराज्य की स्थापना दी 1950 ईस्वी में। उसके बाद हिंद चीन में क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ए चीन वियतनाम लाओस, बी हिंद चीन वियतनाम लाओस, सी कंबोडिया वियतनाम लाओस, डी कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। तो कंबोडिया वियतनाम और लाओस चीन, तीन देश जो थे आते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? ए फ्रांसीसी, बी शासन, सी कोलोन, डी जनरल। तो सी कोलोन, सी हो जाए। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? ए वियतनाम, बी लाओस, सी थाईलैंड, डी कंबोडिया। तो डी कंबोडिया हो जाएगा। इसके बाद किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रशेल, बी हो ची मिन, सी नरोत्तम सिंहानु, डी रूसो। तो रशेल हो जाएगा इसका, ए। ए हो जाएगा। उसके बाद 115 हिंद चीन में क्षेत्र का अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? ए वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉर्ज बुश, सी डी रूजवेल्ट। तो बी हो जाएगा निक्सन। उसके बाद है वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? ए 1910 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में, डी 1926 ईस्वी में। तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में। उसके बाद 117 वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा की कर दी? एक 2 सितंबर 1945 ईस्वी को, बी 10 सितंबर 1947 ईस्वी को, सी 16 अक्टूबर 1949 ईस्वी को, डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम ने राष्ट्रवादियों किस वर्ष जो था सो वियतनाम को स्वतंत्रता की घोषणा दे दी? तो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। उसके बाद है हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है? ए म्यांमार एवं चीन, बी जो हमारा है चीन एवं कम्बोडिया, सी कंबोडिया एवं रूस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंद चीन की म्यांमार एवं चीन जो है सो हिंद चीन की उत्तरी सीमा से होती है। फिर 119 है हमारा वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट किसने चलाया? दार्शनिकों ने, बी विद्यार्थियों ने, सी राज दरबार के अधिकारियों ने, डी सैनिकों ने। तो वियतनाम में स्कॉलर रिवॉल्ट किसने चलाया? राज दरबार के अधिकारियों ने, सी। उसके बाद लियोंग कीचाओ कौन थे? चीनी सुधारक, बी जापानी दार्शनिक, सी वियतनामी क्रांतिकारी, डी वियतनामी राजा। तो लियोंग कीचाओ कौन थे? चीनी सुधारक, ए। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, डी इनमें से कोई नहीं थे। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक, ए। वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए न्यूगेन, बी राजा फुत्से, सी हुइन फूसो, डी हो ची मिन। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे डी हो ची मिन। उसके बाद हमारा है एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954 ईस्वी में, बी 1960 ईस्वी में, सी 1969 ईस्वी में, डी जो है 1976 ईस्वी में। तो एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई?
सी 1976 ईस्वी में। उसके बाद हिंद चीन के दक्षिण में है, ए लाल सागर, बी चीन सागर, सी काला सागर, डी इनमें से तो हिंद चीन के दक्षिण में है चीन सागर, बी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में किस शताब्दी में कम्बोज का पतन हो गया था? बी 1900, ए 15वीं, बी 16वीं, सी 17वीं, डी 18वीं। तो बी 16वीं हो गया था कम्बोज का पतन। उसके बाद है 1931 में तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया था। वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया था। रबर का या चावल का या गेहूं का या मक्का का? तो चावल का। उसके बाद हमारा है इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? ए अमेरिका का, बी फ्रांस का, सी जो है हमारा इंग्लैंड का, या डी जापान का? तो फ्रांस का, बी। उसके बाद हमारा उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? अंग्रेजी का, बी भारतीय का, सी चीनी का, डी जापानी का? तो चीनी का, सी। उसके बाद फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1858 ईस्वी में, बी 1867 ईस्वी में, सी 1883 ईस्वी में, डी 1887 ईस्वी में। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी, डी में। उसके बाद वियतनाम में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? ए विद्यार्थियों को, बी सैनिकों को, सी फ्रांसीसी नागरिकों को, डी चीनी नागरिकों को? तो वियतनाम में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसियों नागरिक को, सी। वियतनाम में यंग अनान दल की स्थापना किन लोगों ने की थी? ए बुद्धिजीवियों ने, बी पूंजीपतियों ने, सी श्रमिकों ने, डी विद्यार्थियों ने। तो वियतनाम में यंग अनान दल की स्थापना किन विद्यार्थियों ने, डी। इसका डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद हम विद्यार्थियों ने। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ए कंबोडिया, बी चीन, सी लाओस, डी वियतनाम। तो हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? चीन, बी। उसके बाद हमारा है 133 है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में जो है हमारा अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया? वुडरो विल्सन, रूजवेल्ट, कैनेडी, निक्सन। तो कैनेडी। उसके बाद हमारा है दिएन वियन फू के युद्ध में कौन देश बुरी तरह से हार गया? ए रूस, बी फ्रांस, सी चीन, डी अमेरिका। तो फ्रांस, बी फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद भाईली हत्याकांड कब हुआ? ए 1964 ईस्वी में, बी 1965 ईस्वी में, सी 1966 ईस्वी में, डी 1968 में। तो भाईली हत्याकांड 1968 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बट गया? ए हनोई, बी जनेवा, सी लाओस, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस समझौते पर पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बट गया? ए बी जनेवा होगा, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद पायलट लाओ का गठन कहाँ किया गया था? ए कंबोडिया में, बी चीन में, सी वियतनाम में, डी लाओस में। तो पायलट लाओ का गठन किया गया था लाओस में, डी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? ए चीन का, बी हिंद चीन का, सी फ्रांस का, डी जापान का। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? फ्रांस का। उसके बाद है लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकार स्थापित हुई? 1972 ईस्वी में, बी 1973 ईस्वी में, सी 1974 ईस्वी में, या डी 1975 ईस्वी में। लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकार स्थापित हुई? 1975 ईस्वी में। उसके बाद हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? 1939 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1945 ईस्वी में, या डी 1949 ईस्वी में। तो हुआ नामक आंदोलन चलाया गया था 1939 ईस्वी में। उसके बाद हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, बी धार्मिक, सी साम्यवादी समर्थक, डी उपनिवेशवाद विरोधी। तो हुआ आंदोलन किस कृति का था? उपनिवेशवाद विरोधी था, डी हो जाएगा इसका। उसके बाद वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? ए स्कॉलर्स रिवॉल्ट, भी हुआ विद्रोह, सी किसान विद्रोह, डी इनमें से कोई नहीं। तो वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? स्कॉलर्स रिवॉल्ट, ए हो जाएगा इसका। उसके बाद वियतनाम के किन लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? ए तुंग मेग हुई, बी कार्बोनेरी, सी दुई तान हाई, डी वियतमिन। वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? वियतमिन, डी। उसके बाद हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? सिंघानुक, बी हुइन फूशे, डी सी न्यूगेन आई क्वॉक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? न्यूगेन आई क्वॉक, सी हो जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? ए 1922 ईस्वी में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1918 ईस्वी में, डी 1919 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। उसके बाद है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता को, बी जो है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद को। उसके बाद सी जो है नवंबर 1920 ईस्वी को फैजपुर, या दिसंबर 1920 को नागपुर में। तो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस की अधिवेशन में पारित हुआ था, डी दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन। उसके बाद हमारा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 ईस्वी लाहौर में, बी 1931 ईस्वी कराची में, सी 1933 ईस्वी कलकत्ता में, डी 1937 ईस्वी बेलगांव में। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 ईस्वी लाहौर में, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान मिली? ए बारदौली, फिर अहमदाबाद, सी खेड़ा आंदोलन, डी चंपारण सत्याग्रह। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के तहत मिली? बारदौली,
ए। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर, बी 1925 ईस्वी को के.वी. हेडगेवार, या सी 1926 ईस्वी को में चितरंजन दास, या डी 1928 ईस्वी को लालचंद। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो थी सो था जो बी 1985 को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्थापना बी 1925 ईस्वी को के.वी. हेडगेवार ने की थी, बी हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को, या 9 अप्रैल 1919 को, या 13 अप्रैल 1919 को, या 1 मई 1919 को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था सो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका क्या हो जाएगा? डी, सी 13 अप्रैल 1919 को। तो अभी जो हमारा है 150 तक क्वेश्चन हो गया है। अब उससे आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।